So, welcome to all of you. Welcome to Pradyuma Academy and it's Rohit Saraf. So, let's know the fact कि आज की क्लास में हम बात करेंगे कि सिक्किम भारत का अंग कैसे बना। इसके पीछे बहुत रोचक इतिहास है। आज हम उस रोचक इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए पहले अपन देखते हैं सिक्किम का इतिहास जानते हैं। देखो सिक्किम का पहली बार जो सुनने में आता है 8वीं शताब्दी में सिक्किम का नाम सुनने में आया पहली बार, है ना, जब वहाँ बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव का वहाँ दौरा हुआ। ठीक है, तब सिक्किम का नाम सुनने में आता है ना। लेकिन एक्चुअल में 16वीं शताब्दी में सिक्किम का जन्म माना जाता है। कैसे? 1642 में पुत्संग नामग्याल वहाँ का राजा बना, है ना। कैसे बना? 3 बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने 1642 में पुत्संग नामग्याल को वहाँ का पहला चोग्याल राजा माना, मतलब बनाया। ठीक है, इस तरह सिक्किम को उसका पहला चोग्याल राजा मिला। ठीक है, उसके बाद उसका शासन चला, फिर बात आगे बढ़ी, उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद उनका बेटा तेंसुंग नामग्याल वहाँ का नया चोग्याल राजा बना। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ा। अब क्या है कि वहां की सीमा लगती थी कई देशों से, मतलब जैसे नेपाल से लगी और भूटान से लगती थी। तो क्या होता था कि इनके बीच में बहुत मतभेद हुआ करते थे, है ना। तो 1700 में भूटान ने आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर? सिक्किम के ऊपर। ठीक है, जब भूटान ने आक्रमण किया तो भूटान इसके ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन तिब्बत ने इसकी सिक्किम की सहायता करी और ये बच गया सिक्किम। ठीक है, भूटान से। उसके बाद क्या हुआ कि आगे बढ़ा और युद्ध ऐसे ही चलते गए। 1718 से लेकर 1733 के बीच में बहुत सारे युद्ध लड़े सिक्किम ने, किसके साथ? नेपाल के साथ और भूटान के साथ। ठीक है, इस तरह जो सिक्किम था वो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो चुका था, क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। ठीक है, लेकिन उसमें से मेन जो दुश्मन माना जाता है, सिक्किम का मेन दुश्मन उस समय नेपाल माना जाता था। ठीक है, अब बात आगे बढ़ी, है ना। अब यहाँ पर जो भारत था, भारत में भी अब क्या हो चुका था, अंग्रेजों का शासन पांव पसार रहा था, अंग्रेज आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सिक्किम की तरफ देखा तो सिक्किम के जो चोग्याल राजा थे उन्होंने संधि कर ली, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ, जब नेपाल ने इसमें आक्रमण किया था, ठीक है, नेपाल से गोरखा वहां के हुआ करते, गोरखा रेजिमेंट आज भी हमारे यहाँ है। ठीक है, तो गोरखा जो होते थे उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने बहुत सारा जो एरिया था किसका? सिक्किम का बहुत सारा जो एरिया था उसको इन्होंने, नेपाल ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो जब ये हुआ, जब हाथ मिलाया किससे? इन्होंने किससे मिलाया हाथ? अंग्रेजों से हाथ मिला। जब अंग्रेजों से हाथ मिलाया तब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इनकी सहायता करी। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 1814 में गोरखा युद्ध हुआ। ठीक है, गोरखा युद्ध हुआ, उसके बाद ना ये जीते उसमें। फिर 1817 में समझौता हुआ, किसके बीच? नेपाल के बीच और ये अंग्रेजों के बीच। और जो सिक्किम के एरिया जो हड़पा था, किसने? नेपाल ने, उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा यार कितने शानदार थे यार अंग्रेज, कितनी ज्यादा मदद करी उसकी। भैया वो अंग्रेज थे, है ना, वो कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या हुआ, इनकी हेल्प तो करी, इनको दिलवाया तो इनका एरिया, लेकिन साथ में इनके ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया। भाई साहब टैक्स लग गया। ठीक है, जो कि वहां के राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब क्या हुआ, 1841 में एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज के फौजी थे, कुछ 5-10 अंग्रेज के फौजी थे, वो सिक्किम में घुस गए बिना परमिशन के वहां के राजा की। ठीक है, तो वहां के राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसको घेरवा लिया, मतलब घेरवा के बेड़ दिया अंदर, है ना, अपने कैद खाने में। अब जब घेरवा के बेड़ दिया, अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तब क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसमें आक्रमण कर लिया और कब्जा कर लिया, किसको? सिक्किम को। तब से सिक्किम किसका? ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, सिक्किम। अब क्या हुआ, बात आगे बढ़ी।
बात आगे बढ़ी। अब क्या हुआ कि अब अंग्रेजों का समय खत्म हो रहा था, आंदोलन तेजी पकड़ चुका था इंडिया में, है ना। गांधी जी की सबकी एंट्री हो चुकी थी, काफी तेज आंदोलन हो गया था। अब क्या इसको छोड़ के जाना था, किसको? अंग्रेजों को इंडिया से छोड़कर जाना था, है ना, अपना जो भी साम्राज्य था, ठीक है। तो अब क्या सारे देशों को मिलना था एक दूसरे में, ठीक है। अब अंग्रेज तो जा रहे थे। अब क्या हुआ, सिक्किम से पूछा गया कि भाई तुम किस में मिलना चाह रहे हो? तो सिक्किम ने बोला भाई साहब हम तो अपना अलग राज्य बनाएंगे। लेकिन एट द एंड वो ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था, एट द एंड वो ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था। अब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था तो उसको मिलना तो था किसी न किसी में, बट उसके राजा ने बोला कि भाई साहब हमको नहीं मिलना है, हम अपना अलग बनाएंगे राज्य। तो हमारे सुपरमैन पटेल साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पटेल साहब ने बोला देखो भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, मिलना तो पड़ेगा तुमको। लेकिन फिर नेहरू जी ने थोड़ी सौम्यवादी विचारधारा के हुआ करते थे, तो नेहरू जी ने बोला देखो बेटे ऐसा है, ठीक है तुमको रहना तो रह लो, लेकिन तुम्हारा जो रक्षा का काम होगा, तुम्हारा जो कूटनीतिक होगी, जो तुम्हारा विदेशी समझौते होंगे, उस सब की जिम्मेदारी हम लेंगे, ठीक है। तुम अपना अलग राज्य बनाओ, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां का राजा बोला चलो ठीक है, ठीक है हम मान जाते इस चीज में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब वहां का राजा शासन कर रहा था तो 1953 से लेकर 1973 के बीच में क्या हुआ, स्टेट काउंसिल 6 सदस्यों की शायद थी, स्टेट काउंसिल इनको प्रोवाइड करी गई। तो स्टेट काउंसिल क्या करती थी, इनकी हेल्प करती थी क्या, शासन करने में, किसमें, सिक्किम में, ठीक है। अब क्या हुआ, बात आगे बढ़ी, 1963 आया। 1963 में यहाँ का जो चौग्याल राजा था तासी नामग्याल, वो मर गया, मतलब सॉरी उनकी डेथ हो गई, है ना, तासी नामग्याल की। उसके बाद उनका जो बेटा था पालडेन थोनसुंग नामग्याल, बड़ा खतरनाक नाम हुआ करते रहे भैया, अब याद ही करना खतरनाक है। तो उसका जो बेटा था पालडेन थोनसुंग नामग्याल, वो यहाँ का नया चौग्याल राजा बना, ठीक है। अब क्या बात चल रही थी, 1970 में पहुंची बात, 1970 में पहुंची। 1970 में क्या हुआ, बहुत उथल पुथल हो रही थी सिक्किम में, ठीक है, क्योंकि जो राजा था ना ये उतना सही था नहीं, है ना, ये उतना मैनेजमेंट सही कर नहीं पा रहा था। और एक विदेशी महिला थी उसके संपर्क में थी, जिससे शायद इसने बाद में विवाह भी किया, तो वो इसे भारत के खिलाफ भड़का रही थी, ठीक है। तो ये क्या था, ये भारत से अलग होने की सोच रहे थे, ठीक है, जहां तक ऐसा मिलता है इतिहास में। अब क्या हुआ कि 1973 में आंदोलन बहुत तेज हो गए। क्या, वहां की जनता बहुत आक्रोशित थी, क्योंकि ना यहाँ का राजा जनता में ध्यान दे नहीं रहा था, है ना, वो भारत से बहुत दूरी बना के रख रहा था। तो यहाँ की जनता बहुत आक्रोशित थी और यहाँ की जनता मिलना चाहती थी भारत में, ठीक है। लेकिन जब यहाँ के राजा को भनक लग गई कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो यहाँ का राजा अलग माहौल, वो चला गया, कहाँ चला गया, 1973 में नेपाल में गया। यहाँ का राजा जो वो थोनसुक नामग्याल था, वो गया नेपाल में वो पाकिस्तान और चीन से मिला, है ना, और उसे डिस्कस किया कि हमको भारत में नहीं मिल रहा है तो आप हमारी हेल्प करो, ठीक है। अब हाँ, तो अब क्या हुआ भाई साहब कि ये जो पता चल गया यहाँ के राजा को कि भाई बहुत उथल फुथल चल रही है, तो उसको समझ में तो आ गया था कि अब दिक्कत तो पड़ने वाली है, क्योंकि 1973 में आंदोलन बहुत तेज हो गया था, ठीक है। अब यहाँ का राजा बहुत होशियार बना और वो चला गया 1973 में नेपाल पे उसने क्या किया, नेपाल में उसने चीन और चीन और इससे पाकिस्तान से वार्ता करी, ठीक है। और वार्ता क्या करी कि हमको अपना अलग राज्य बनाना है, हम भारत से नहीं मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बोलो भाई साहब, मतलब इतना पाला हमने और आस्तीन का सांप बन के बैठ गया, है ना, हमने ही पाला और हमें पे बिल्कुल अलग ही, हमसे अलग होना चाह रहे हैं, हमारी आस्तीन में सांप बन के बैठा है। तो यहाँ की जो राजनीति थी वो भी अब चेंज हो चुकी थी काफी, ठीक है। अब जब यहाँ पता चला लोगों को कि हाँ भाई ऐसा चल रहा है, जो भी यहाँ राजनीतिक स्पेशलिस्ट थे उस समय के, ठीक है, तो समझ में आया कि भाई साहब ये तो अलग ही खेल खेला जा रहा है। तो जब यहाँ भनक लगी इस चीज की, तो बोलो ठीक है भाई साहब तुम ज़्यादा होशियार बन रहे हो, ठीक है। अब क्या है ना कि उस टाइम ये भी था कि 1962 में चीन और भारत की लड़ाई हो चुकी थी, किसके लिए, सीमा विवाद के लिए। एक बार चीन और भारत की लड़ाई हो चुकी थी 1962 में, ठीक है। तो अब क्या लड़ाई करना उतना
वो प्रॉफिटेबल होता नहीं इंडिया के लिए, ठीक है, चीन से, क्योंकि चीन बीच में आ ही चुका था, ठीक है। और अगर सिक्किम चीन के साथ चला जाता, ठीक है, चीन आज का ऐसा नहीं है, चीन हमेशा से ऐसा था, कब्जा करने की उसकी राजनीति, ठीक है। तो अगर वो उस टाइम पे कब्जा कर लेता सिक्किम पे, तो हमारा देखो, हमको जो ईस्ट से वेस्ट को जोड़ रहा है इंडिया को, एक पतला सा चिकन नेक उसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इतना पतला चिकन नेक है, ठीक है, अगर उसके ऊपर आके सिक्किम में बैठ जाता ये चीन, तो ऑब्वियसली जब भी कोई मिलिट्री एक्शन होता तो ये भारी पड़ता हमारे इंडिया पे, ठीक है। अगर वो उस एरिया को घेर लेता चिकन नेक को, तो हमारा ईस्ट को वेस्ट से अलग कर देता वो, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि भाई साहब ये तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो गया है। अब क्या हुआ, जब ऐसे आगे बात बढ़ी, जब ये वापस आया, क्या हुआ, जब वापस आया ये चौग्याल राजा, क्या नाम है उसका, थोंगसुक नामग्याल, ठीक है। थोंगसुक नामग्याल जब वापस आया, अपने महल में था, तो 6 अप्रैल 1975 के दिन भारतीय सैनिकों को आदेश मिला ऊपर से जाके घेर लो, क्या करो, जाके घेर लो, ठीक है। तो 6 अप्रैल 1975 के दिन भारतीय सैनिकों ने जाकर क्या, थोंगसुक नामग्याल के महल को चारों तरफ से घेर लिया, है ना। और ठीक है, उसके 249 सैनिक थे, उनको आराम से उनको वो कर लिया, मतलब निपटा दिया, ठीक है, उनको अपने नियंत्रण में कर लिया भारतीय सैनिकों ने, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसको घेर लिया महल को। अब समझ में आ गया चौग्याल राजा को, भाई साहब अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो हम घेर गए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ के जो राजा थे थोंगसुक नामग्याल, उसको वहीं पर क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखो, ऐसे नॉर्मल कब्जा नहीं किया जा सकता था, है ना, वो पॉसिबल था नहीं उस समय पे कि कब्जा कर लो। अब क्या था कि वहां की जनता की राय लेनी थी, तो क्या हुआ, वहां पर जन्म संग्रह कराया गया, ठीक है। तो जन्म संग्रह कराया गया, तो वहां की जनता थी, वहां की जनता ने 98% वोट भारत के पक्ष में दिए, मतलब वो भारत से मिलना चाहती थी 98% जनता, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो चुका था कि यहाँ की जनता इंडिया से मिलना चाहती है, ठीक है। हम बोले चलो ठीक है यार, अब इंडिया से मिलना चाहती है तो वेट किस बात का है। फिर इसको लाया गया कि हाँ, अब सिक्किम को अपन इंडिया में पूरा तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बात आगे बढ़ी। 23 अप्रैल 1975 के दिन लोकसभा में पारित किया गया बिल कि हाँ भैया, सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाएंगे, मतलब परफेक्ट पार्ट बनाएंगे, ठीक है। और उसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1975 के दिन क्या हुआ, राज्यसभा में ये पारित हो गया ये बिल, ठीक है। अब दोनों तरफ से पास हो गया, तो अच्छे बहुमत से पास हुआ। तो अब क्या हुआ कि बात आगे बढ़ी, समय गुजरा। 15 मई 1975 के दिन जो हमारे राष्ट्रपति थे, कौन थे, फखरुद्दीन साहब थे उस टाइम के राष्ट्रपति, उन्होंने साइन किया और सिक्किम का भारत में विलय हो गया, ठीक है ना। और फिर 16 मई 1975 के दिन क्या हुआ, भारत का ये गणराज्य बना, गणराज्य का 12वां स्टेट बना, ठीक है। भारत गणराज्य का 22वां स्टेट बना, ठीक है। इस तरह जो चौग्याल राजा से सिक्किम की शुरुआत हुई थी, वहां से बढ़ते हुए हम कहाँ आए, 1975 में आए, जब सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया, ठीक है। अब जब ये कार्रवाई हुई तो भाई साहब चीन चाचा और नेपाल चाचा दोनों बड़े दुखी हुए, ठीक है। इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया कि हाँ भाई, कड़ी निंदा करी कि भैया नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसे किसी में कब्जा नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बोला ठीक है भैया, नहीं करना चाहिए। तो तुमने तिब्बत में क्या किया, भैया चीन बोला यार ये तो हमारी नस पकड़ ले बिल्कुल। तो भैया चीन बोला चलो ठीक है भैया, कर लो जो करना, अब हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमने भी तो किया ही है, ठीक है, हमने तो ज्यादा किया है, इन्होंने तो बहुत इज्जत से किया है, ठीक है। अब नेपाल तो बोलता रहता है, उसके क्या सुनना, ठीक है। ऐसी बात हुई, फिर ये अपना इंडिया का ऐसा पार्ट बन गया, ठीक है। और सबसे खुश अपना भूटान था कि भाई अब इंडिया बगल में, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चीन नेपाल खुश नहीं थे, भूटान बहुत खुश था, हमको क्या करना है, भाड़ में जनता हमसे तो मिल गई ना, हमारा जो पार्ट बन गया सिक्किम, हम खुश है भैया, खत्म। इस तरह सिक्किम इंडिया का एक अभिन्न अंग बन गया। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ऐसे ही हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक्स अ लॉट।